नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है प्रतिभा की सुगंध। डॉक्टर निष्ठा शहर की प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थीं। उनका अस्पताल आरोग्यम प्रतिष्ठित अस्पताल था, जिसमें दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे। अस्पताल का संचालन निष्ठा और उनके पति डॉक्टर आलोक, जो कि खुद भी हृदय रोग विशेषज्ञ थे, करते थे। डॉक्टर निष्ठा का भाई विवेक अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर चलाता था। आज निष्ठा के अस्पताल में सेठ श्यामलाल इलाज के लिए आए थे। निष्ठा उन्हें पिता के समान मानती थी। यह अस्पताल और उसका हृदय रोग विशेषज्ञ बनना उनके ही सत प्रयासों का परिणाम था। उनके जाने के बाद निष्ठा पुरानी यादों में खो गई। निष्ठा का जब जन्म हुआ था तो उसके घर में मातम छा गया था। उसके पिता दीनदयाल उसके जन्म से खुश नहीं थे। निष्ठा उनकी पहली संतान थी और वह चाहते थे कि पहली संतान लड़का हो। निष्ठा की माँ रेवती ज़रूर खुश थी। निष्ठा की दादी तो सबसे ज़्यादा दुखी थी। निष्ठा ने साधारण परिवार में जन्म लिया था। उसके पिता कृषि विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे। दीनदयाल के परिवार में खुशियाँ तब आईं जब 3 साल बाद विवेक का जन्म हुआ। निष्ठा की दादी ने घर के सामने बाजे बजवाए। घर में उत्सव का माहौल रहा। निष्ठा जब 6 साल की हुई तो रेवती ने उसे स्कूल में एडमिशन कराने की जिद अपने पति दीनदयाल से की। दीनदयाल ने बेमन से निष्ठा का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया। निष्ठा पढ़ाई में होशियार थी तो हमेशा टॉप पर रही। विवेक का एडमिशन 3 साल की उम्र में ही शहर के महंगे प्राइवेट स्कूल में कराया गया था। वो स्कूल बस से जाता था, जबकि निष्ठा पैदल ही सरकारी स्कूल जाती थी। स्कूल में उसे मध्याह्न भोजन मिल जाता था, किताबें मिल जाती थी, गणवेश भी मिल जाता था। निष्ठा की पढ़ाई का खर्चा ना के बराबर था। निष्ठा ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया था, जो उसे प्रतिभा छात्रवृत्ति मिलती थी। बिना कहीं कोचिंग किए ही उसने पीएमटी क्वालिफाई कर ली थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। उसे तीन छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं। श्यामलाल ने निष्ठा की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया था, जिसके कारण MBBS में टॉप करने के बाद भी पीजी में भी सर्वश्रेष्ठ अंकों से पास हुई थी। उसने सर्जरी में भी पीजी की थी। डॉक्टर आलोक से उसकी वहीं भेंट हुई थी, जो प्रेम में परिणत हो गई। दोनों ने शादी कर ली और फिर श्यामलाल जी के सहयोग से शहर में यह अस्पताल खोल लिया था। जबकि विवेक पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र रहा। दीनदयाल जी ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसकी कोचिंग कोटा में कराई। इसके बाद भी 3 साल में भी वह PMT नहीं कर सका। सरकार हारकर दीनदयाल जी ने भारी डोनेशन देकर एक निजी कॉलेज से उसका फार्मेसी में एडमिशन करा दिया था। फार्मेसी जैसे तैसे उसने पास की, तब भी उसे रोज़गार नहीं मिल सका। तब निष्ठा ने ही उसकी मदद की। उसने अस्पताल के परिसर में विवेक का मेडिकल स्टोर खुलवा दिया था। दीनदयाल जी रिटायर हो गए थे और विवेक के साथ रहकर ही अपना बुढ़ापा काट रहे थे। निष्ठा की विचार श्रृंखला जब भंग हुई तब उसके राउंड का समय हो गया और फिर वह मरीजों में व्यस्त हो गई।